वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, उसमें कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम कहिए या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, दोनों ही सही है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ DE लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो AB साइड जो है वो D पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इसी तरीके से AC वाली लाइन जो है E साइड E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो जो रेशियो बन रहे हैं AD अपॉन DB का, वो रेशियो इक्वल है AE अपॉन EC के, यानी कि ये गिवन है क्वेश्चन में कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल है AE अपॉन EC के। तो हम लोग को अब प्रूफ कराना है कि DE वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, DE वाली लाइन BC के पैरेलल है। ओके, आप लोगों ने अभी थेस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें ये गिवन था कि DE वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है और तब हम लोग को ये रेशियोज इक्वल प्रूफ करके दिखाने थे। अब इसमें क्या गिवन है, ये इसका कन्वर्स है, तो इसमें जो है ये रेशियोज हम लोग को इक्वल दे रखे हैं और हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि DE वाली लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। क्लियर? तो अब देखिए हम लोग को इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और हम लोग इसको जो है कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए यहाँ पे DE वाली लाइन को तो BC के पैरेलल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यही चीज तो हम लोग को प्रूव करानी है। तो हम लोग एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम लोग ये कहेंगे कि वो वाली लाइन जो है, यानी कि अब हम लोग D पॉइंट से एक दूसरी लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं DP। ओके, तो अब हम लोग कहेंगे कि अब DP वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये क्वेश्चन में गिवन है। टू प्रूफ क्या करके दिखाना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये प्रूफ करके दिखाना है। नेक्स्ट हम लोग जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोग ने क्या किया कि ड्रॉ DP विच इज पैरेलल टू BC। अब हम लोग कह रहे हैं कि DP वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? प्रूफ। अब देखिए इसमें, क्योंकि अब हम लोग कह रहे हैं कि DP वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, तो इट मीन जो रेशियो है दो साइड्स की, यानी कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो अब AP अपॉन PC के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल हम लोग ने बनाई है। ओके, तो ये चीज हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि बिकॉज DP इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन, हम लोग ने ऐसा बनाया है। ओके, तो देयरफॉर क्या होगा कि थेस थ्योरम से क्या होगा, अगर DP वाली लाइन BC के पैरेलल है तो जो रेशियो है AD अपॉन DB का वो इक्वल होगा AP अपॉन PC के। ओके, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AP अपॉन PC के, क्योंकि थेस थ्योरम यही तो कहती थी कि अगर एक लाइन जो है वो पैरेलल गिवन है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये बाकी जो दोनों साइड्स है उनको सेम रेशियोज में डिवाइड कर रही है। तो इसी थ्योरम के बेस पे हम लोगों ने लिखा, क्योंकि DP जो है पैरेलल है BC के, इसलिए जो है AD वाला जो AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो AP अपॉन PC के रेशियो के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट, और ये हम लोग क्यों कह रहे हैं? बाय थेस थ्योरम, क्योंकि थेस थ्योरम ये कहती है। ओके, बाय थेस थ्योरम, तो ये हम लोग मान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग की हो गई, लेकिन क्वेश्चन में तो गिवन था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना? बिकॉज AD upon DB
इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, ये हम लोग ने क्यों कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग ने क्यों कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो ये हम लोग की हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए कि एलएचएस दोनों के सेम है, एडी अपॉन डीबी, यहाँ पे भी एडी अपॉन डीबी है, तो इट मीन्स दोनों के आरएचएस भी इक्वल होंगे। ओके, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हम लोग को कि एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, कि एपी अपॉन पीसी का जो रेशियो है वो एई अपॉन ईसी के रेशियो के इक्वल है। तो अब हम लोग ये प्रूफ कराएंगे कि पी जो पॉइंट है वो ई पर लाई कर रहा है, यानी कि पी और ई वाले जो पॉइंट है वो एक दूसरे पे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज दिखाने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस में +1 कर देंगे। ठीक है, तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, एपी अपॉन पीसी +1 हम लोग ने कर दिया, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी +1 कर दे रहे हैं, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब हम लोग पीसी को एलसीएम ले लेते हैं, तो पीसी एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एपी प्लस पीसी। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों का ही एलसीएम पीसी ले लिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लिया, एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। ओके, तो जब एपी प्लस पीसी करते हैं, यानी कि एपी प्लस पीसी करेंगे, तो हम लोग को कौन सी साइड मिलेगी, ए सी वाली साइड मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, ए सी अपॉन पीसी इज इक्वल टू एई, एई और ईसी, एई और ईसी, यानी कि हम लोग को फिर से अगेन एसी वाली साइड मिली। ओके, तो एसी अपॉन ईसी। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, AC मल्टीप्लाई बाय EC इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय PC। तो AC और AC ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड पे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि EC जो है वो इक्वल है PC के। ओके, तो EC और PC ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये तो तभी हो सकते हैं ना जब दोनों एक दूसरे पे होंगे, एक दूसरे बिल्कुल कॉन्साइड कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट P and E point must be coincide to each other. ओके, EC और PC, देखिए EC वाली साइड हो गई और PC वाली साइड हुई, तो ये वैल्यू तभी इक्वल होगी जब P और E दोनों ही एक पॉइंट पर होंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट हम लोग लिख लिया कि P and E must be coincide to each other। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि दिस इंप्लाइज दैट कि अब जब P वाला पॉइंट जो है वो E पे आ गया, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि DP तो हम लोग ने इसके पैरेलल बनाई, अब जब P पॉइंट भी E पर आ गया तो इट मीन्स DE वाली लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। ओके, तो DE इज पैरेलल टू BC, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।